Good morning, student. Yesterday we have seen about the alcohol, phenol, and ether. Once again, let us revise the few points related to alcohol, phenol, and ethers. ना आपका पहला स्लाइड है ये। आजकल अल्कोहल का यूज देख रहे हैं, ये किस फॉर्म में हो रहा है? सैनिटाइजर बनाने के फॉर्म में ना खूब हुआ है, लेकिन वैसा सैनिटाइजर जिसमें 90% अल्कोहल हो बचना है। क्यों बचना है? कि उसमें हो सकता है मिथाइल अल्कोहल हो, मिथाइलेटेड ही रहता है वो, ठीक है। तो पॉइजनस नेचर का होता है, इवेपोरेट करेगा हाथ में। आप जैसे सैनिटाइज कर लिए और आपको तो हाथ तुरंत जाकर धोइएगा नहीं, वहाँ से इवेपोरेट करेगा, उसका वेपर आप इनहेल कर सकते हैं, वो आपको जान का खतरा पैदा कर सकता है। इसलिए वैसा सैनिटाइजर जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, खासकर 90% अल्कोहल हो, नहीं यूज कीजिए। इट इज़ बैंड इन अमेरिका, ठीक है। आप दूसरे तरफ यहाँ पर देख रहे हैं फिनॉल का सॉल्यूशन, ठीक है। एंटीसेप्टिक नेचर का भी होता है, यूज कर सकते हैं आप इसका एंटीसेप्टिक के लिए। डाइल्यूट सॉल्यूशन हो तो ये देख लीजिए। इसका दूसरा नाम कार्बोलिक एसिड भी है। किसका? फेनॉल का। यहाँ लिखा हुआ है भी कार्बोलिक एसिड। ये सॉलिड स्टेट में इस तरह का कलर निकलता है, ठीक है। केमिस्ट्री लैब में हम लोग जनरली ये रखते हैं। लैब में फंक्शनल ग्रुप 4 नंबर का डिटेक्ट करने के लिए आता है 6 नंबर का, ठीक है। तो उसमें हम लोग ये जरूर देते हैं फेनॉल, आसानी से डिटेक्ट हो जाता है। अनहाइड्रस FeCl3 से ना पिकुलियर वायलेट कलर देता है, जिसे हम लोग पहचान लेते हैं कि वो क्या है, फेनोलिक है ना। तो ये आप देख रहे थे अभी हम लोग। ये अल्केन ले लीजिए या बेंजीन रिंग ले लीजिए, उसका एक हाइड्रोजन हटा दीजिए और OH जोड़ दीजिए। क्या जोड़ना है? OH को जोड़ना है। क्या जोड़ना है आपको? OH जोड़ना है। तो OH को जोड़िएगा, ठीक है। तो क्या कहा जाता है, अल्कोहल मिल जाएगा किससे? अल्केन से। और बेंजीन से फेनॉल मिल जाएगा। मतलब कि दीज आर डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन ना, देख रहे हैं। तो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव हो गया। किसी भी हाइड्रोकार्बन से, चाहे वह एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, उससे एक हाइड्रोजन हटाइए और हटाने के बाद उसमें OH जोड़ दीजिए, तो अल्कोहल मिलेगा या फेनॉल मिलेगा। मतलब दीज आर द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव एंड इट इज क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी, एलिफेटिक हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव एंड एरोमेटिक हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव। एलिफेटिक हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव किसको कहेंगे? जिसमें हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन ले लिए, एलिफेटिक ले लिए, उसमें से एक H हटा दिए और OH जोड़ दिए। मतलब कि OH इज डायरेक्टली अटैच्ड विद sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। तो ऐसे जो कंपाउंड मिलेंगे ना, अल्कोहलिक कंपाउंड कहलाते हैं। एंड व्हेन द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड विद sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और बेंजीन रिंग, देन सच कंपाउंड्स आर नोन एज फेनोलिक कंपाउंड। और ऐसे कंपाउंड को हम लोग फेनोलिक कंपाउंड कहते हैं। एलिफेटिक हाइड्रोक्सी derivatives are further classified na, according to number of hydroxyl group. If that compound which contains only one hydroxy group, then it is known as monohydric. If it is 2, then dihydric. For 3, it is trihydric. And if there are more than 2, that is 3, 4, 5, 6, 7, then these are regarded as polyhydric alcohol. On screen we are seeing this is मोनोहाइड्रिक, एक सिंगल OH है। इस पर भी देखिए एक सिंगल OH है। ये एलिफेटिक हो गया, ये एरोमेटिक हो गया, अल्कोहल है, ये फेनॉल है। ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में आ गया, आपका मोनोहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव हो गया, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल आ गया। ये देखिए डाइहाइड्रिक है, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना। और ये भी देखिए डाइहाइड्रिक है, ठीक है। डाइहाइड्रिक भी फर्दर 2 तरह का होता है। डाइहाइड्रिक कितने तरह के फर्दर होते हैं? ये 2 तरह के होते हैं। कौन कौन तरह के होते हैं? तो भिक एंड जेम अगर, और तीसरा हो गया टर्मिनल भी होता है। जैसे हम लोग ये ले लिए, और अगर अलग अलग कार्बन पर OH प्रेजेंट हो तो विसिनल ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। ये कैसा अल्कोहल हो गया? विसिनल हो गया। जिस तरह से अल्काइल हैलाइड में पढ़ते थे, ये विसिनल हो गया। ऐसा भी हो सकता था कि हम लोग कार्बन लिए अलग अलग, ठीक है, और यह आपका एक ही कार्बन पर प्रेजेंट रहता OH, केट OH प्रेजेंट रहता, आपका कम से कम 2 OH प्रेजेंट रहता, ठीक है। 2 OH प्रेजेंट रहता, तो इसको हम लोग जेम डाइहाइड्रिक कहते हैं। कैसा कहलाता है? जेम डाई
हाइड्रिक अल्कोहल कहला जाएगा एंड इट इज अनस्टेबल। व्हाई सो? बिकॉज ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, इट इज रिस्पेक्टिवली मोर स्टेबल। तीसरा टाइप का जो डाइहाइड्रिक अल्कोहल है वो ये है टर्मिनल डाइहाइलाइड। टर्मिनल कार्बन पर प्रेजेंट है अलग अलग ना, लास्ट कार्बन पर प्रेजेंट है हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अलग अलग कार्बन पर प्रेजेंट है, तो इसको डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, और इट इज मोस्ट स्टेबल डाइहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, अब आ जाइए डाइहाइड्रिक का एग्जाम्पल ये हो गया, इसका कॉमन नेम ग्लाइकोल है, अब इसको देख ही रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोक्सी फेनॉल हो जाएगा आपको। आइए, ये हो गया आपका ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल हैविंग 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो तो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल कहा जाएगा। देखिए ये ग्लाइसरॉल है, इसका कॉमन नेम ग्लाइसरॉल है, ये हो गया फेनॉल वाला ना। अब ये मेटा पैरा डाइहाइड्रोक्सी फेनॉल है ये। ठीक है, आइए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए एक ये हो गया पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, इसका आईयूपैक में नाम में आसानी से लिखा जा सकता है। ठीक है, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जाम्पल और देखिए सॉर्बिटॉल, ये हो गया सॉर्बिटॉल। नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 होता है ना, ऑक्सीजन 6 है, यानी कि 6 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है आपका, सॉर्बिटॉल है ये। ठीक है, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ कार्बन एटम। आप जानते हैं नेचर ऑफ कार्बन एटम जनरली ये 4 तरह का होता है। कौन कौन? प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन और क्वाटरनरी कार्बन। क्वाटरनरी में ऑलरेडी कार्बन के चारों बॉन्ड सेटिस्फाइड हो जाता है, इसलिए ठीक है क्वाटरनरी अल्कोहल नहीं बनेगा। व्हेन द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड विथ primary carbon then it is known as primary alcohol, when it is attached with secondary carbon then it is secondary alcohol, and when it is attached with tertiary carbon then it is tertiary alcohol। ठीक है, अब देखिए ये कंपाउंड है, अब इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सभी अल्कोहल दिखलाया हुआ है। तो देखिए इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को देखिए किससे अटैच है, इस कार्बन से अटैच है। यह कार्बन कितना डिग्री है, तो देखिए एक कार्बन से अटैच है डायरेक्टली, ये दूसरा कार्बन है और ये तीसरा कार्बन है, 3 कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच है, मतलब कि टर्शियरी अल्कोहल होगा। इस अल्कोहलिक ग्रुप का देखिए तो यह इस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन को देखिए कितना डिग्री है, तो एक कार्बन इधर से है, एक कार्बन इधर से है, 2 डिग्री, यानी 2 डिग्री कार्बन है, अब इसी से हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा। ये आपका सिर्फ एक ही कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, इसलिए प्राइमरी अल्कोहल हो गया। ठीक है, आइए अब इस तरह से अगर कंपाउंड दिया हुआ हो तो इसमें भी पहचानना आसान है। यहाँ पर आपका हाँ ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से अटैच है, और यह कैसा कार्बन है, तो इससे डायरेक्टली एक ही अटैच है, इसलिए प्राइमरी अल्कोहल हो गया। सेकेंडरी में देखिए ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और यह किससे अटैच है, तो इस कार्बन से अटैच है, और इस कार्बन एटम से 2 अल्काइल ग्रुप अटैच है, 2 कार्बन डायरेक्टली अटैच है, अर्थात यह सेकेंडरी कार्बन है, यह सेकेंडरी अल्कोहल होगा। उसी तरह से इस कार्बन से देखिए, जिस कार्बन से ये OH अटैच है ना, इससे डायरेक्टली 3 कार्बन यानी 3 अल्काइल ग्रुप अटैच है, जिसके वजह से यह कार्बन टर्शियरी हो गया और यह अल्कोहल टर्शियरी अल्कोहल कहला गया। ठीक है, अब देख करके बताइए कितना डिग्री अल्कोहल होगा ये, एनीवन प्लीज। हाँ जी बोलो, कितना डिग्री अल्कोहल है? 3 डिग्री है सर। किसका आंसर है? चलो रिया तुम बोलो, कितना डिग्री अल्कोहल है? रिया, चलो रोजी तुम बोलो, कितना डिग्री अल्कोहल है? 3 डिग्री। नहीं बेटा 3 डिग्री नहीं है। अखिलेश तुम बोलो। देखो यही है, 1 सर।
हाँ बेटा 1 डिग्री अल्कोहल है, बिल्कुल सही, वेल डन। कौन हो? अर्पणा। अर्पणा, ठीक है बेटा, आंसर बिल्कुल सही है। देखिए, इस कार्बन से अटैच है ये, इस कार्बन से अटैच है, और यह इस कार्बन से सिर्फ एक ही कार्बन डायरेक्टली अटैच है, ये कार्बन अटैच है, तो वह प्राइमरी कार्बन हो गया, इसलिए 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। ठीक है, वेल डन। आइए एलाइलिक अल्कोहल देखते हैं। व्हेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड विथ एलाइलिक ग्रुप, अगर एलाइलिक ग्रुप से अगर OH प्रेजेंट हो, OH इज डायरेक्टली अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, ठीक है, नेक्स्ट टू दैट वेरी कार्बन इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ना। जैसे देखो प्रोपीन होता है, मेनली क्या होता है तुम्हारा, प्रोपीन है। प्रोपीन का स्ट्रक्चर देखो, ये हो गया CH2, ये हो गया तुम्हारा डबल बॉन्ड, और ये हो गया CH, हाँ, लाइलिक हाइलाइट था ना, उसी तरह का हो गया। और ये हो गया तुम्हारा कौन सा, CH3। तो इससे एक हाइड्रोजन हटा दो, हाइड्रोजन हटा देंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 2 हाइड्रोजन बच जाएगा। तो ये ग्रुप जो बन गया आपका एलाइलिक ग्रुप कहलाता है। और इस ग्रुप से जो यहाँ फ्री बॉन्ड है, इससे हाइड्रोजन लगा दीजिए तो एलाइलिक हाइलाइट कहला जाएगा, अल्कोहल लगा दीजिए तो एलाइलिक अल्कोहल कहला जाएगा ना। इस अल्कोहल को देखिए, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है, एलाइलिक हाइलाइड है जरूर, एलाइलिक अल्कोहल जरूर है, लेकिन प्राइमरी है क्योंकि प्राइमरी कार्बन से अटैच है। इसको देखो बेटा, जिस कार्बन से अटैच है वह sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना, जिस कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है वह कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और उसके बगल में CH2 है, मैंने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जरूर है। मतलब कि ये पोर्शन जो है से एलाइलिक फॉर्म का पार्ट है, अर्थात यह एलाइलिक अल्कोहल है। उसी तरह में से ये टर्शियरी अल्कोहल जरूर है, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन डायरेक्ट अटैच है, तो OH यहाँ पर आपका टर्शियरी कार्बन से टर्शियरी है, बट एट दिस कार्बन ना कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, दैट इज व्हाई इट इज अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल। उसी तरह से बेंजाइलिक अल्कोहल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होगा इज अटैच्ड विथ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक रिंग से अटैच हो यह कार्बन, और इस पर अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ sp3 hybridized carbon atom, and this carbon atom should be attached with एरोमेटिक रिंग, बेंजीन रिंग, तो इसको हम लोग बेंजाइलिक अल्कोहल कहते हैं। ये देखो ना, इस कार्बन से अटैच है ये, ठीक है, और यह किससे अटैच है, तो बेंजीन से, सेकेंडरी अल्कोहल जरूर बना है ये, लेकिन क्या है, बेंजाइलिक अल्कोहल है। ये टर्शियरी अल्कोहल जरूर है, लेकिन ये ग्रुप प्रेजेंट है इतना, जिसके वजह से ये क्या कहला जाएगा, बेंजाइलिक टर्शियरी अल्कोहल है, क्योंकि टर्शियरी कार्बन से अटैच है। कैसे समझे, टर्शियरी है 1 2, और ये हो गया आपका 3 कार्बन से अटैच है ये कार्बन, इसलिए टर्शियरी हो गया, इसी OH अटैच है इसलिए टर्शियरी अल्कोहल हो गया, बट इट इज बेंजाइलिक अल्कोहल, यह बेंजाइलिक अल्कोहल होगा आपका। ठीक है, कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, देखिए किसी किसी कंपाउंड में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच रहता है, ठीक है। तो देखो एक्चुअली में होता है इथीन, इस कंपाउंड को हम लोग इथीन बोलते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये हो गया आपका इथीन, बैठिए सर, ये हो गया इथीन। और इथीन से किसी भी कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो, एक हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो जो ग्रुप बनेगा वह तुम्हारा ये ग्रुप बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, एक बॉन्ड इसका फ्री हो गया, तो इस ग्रुप को हम लोग विनाइलिक ग्रुप कहते हैं, विनाइल कहते हैं ना, या इथिनाइल कहलाएगा। तो अगर इस ग्रुप जिसमें भी प्रेजेंट हो और उससे अगर अटैच हो तो उसको हम लोग विनाइलिक अल्कोहल कहेंगे ना। विनाइलिक अल्कोहल में एग्जाम्पल हो गया आपका ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जरूर अटैच है, लेकिन जस्ट उसके बगल में डबल बॉन्ड CH2 है, तो ये हो गया आपका विनाइलिक अल्कोहल। नेक्स्ट हो गया आपको फेनोलिक, फेनोलिक में हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड विद sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अगर अटैच हो तो फेनोलिक होगा। ये भी फेनोलिक ही कहलाएगा, क्योंकि एक बेंजीन रिंग है, एक OH है, तो सब्सटीट्यूएंट है हाइड्रोजन का, तो ये भी फेनोलिक अल्कोहल में यानी फेनोल के कैटेगरी में ही आएगा, उसी का सब्सटीट्यूएंट आएगा। आइए ईथर हम लोग नहीं देखे थे ना, ईथर में ROR फंक्शनल ग्रुप हो गया। ईथर को हम लोग 2 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, पहला कैटेगरी हो गया सिंपल और सिमेट्रिकल, दूसरा हो गया मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल। अगर ऑक्सीजन के आइदर साइड यानी दोनों तरफ सेम अल्काइल ग्रुप हो
तो उसको हम लोग सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3, बीच में ऑक्सीजन हो गया। इसमें देखो C2H5, इसमें भी C2H5, बीच में ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर कहेंगे। बट इन दैट केस इन विच बोथ कार्बन ये अल्काइल ग्रुप्स आर डिफरेंट आइदर साइड ऑफ द ऑक्सीजन एटम इन ईथर। देखो यहाँ मिथाइल है तो यहाँ इथाइल है ना, इस ऑक्सीजन के दोनों तरफ, तो ये डिफरेंट ग्रुप होने की वजह से ये मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल ईथर कहलाएगा। इसमें इधर इथाइल है, इधर फिनाइल है ना, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप हो गया, अनसिमेट्रिकल ईथर हो गया। आइए अब हम लोग नोमेनक्लेचर रिकॉल करते हैं जो कल पढ़े थे, या रिकैप है, क्या क्या है पहचानना है आपको ना, किस तरह का कौन सा अल्कोहल है। तो चलो कोमल से पूछ रहा हूं मैं क्वेश्चन, यह किस तरह का अल्कोहल है? हाँ अर्पणा, पास क्वेश्चन पासेस टू अर्पणा। टर्शियरी। क्वेश्चन पासेस टू अखिलेश। प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल इज द राइट आंसर ना, जिससे Yes, sir, yes. हाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो प्राइमरी कार्बन है। ठीक है, अब आ जाइए, आपको प्राइमरी सेकेंडरी में ही आंसर देना है। इस अल्कोहल का नाम बताइए, कितना डिग्री है? एनीवन? चलो अजीत तुम बताओ, जो आंसर प्राइमरी। प्राइमरी बिल्कुल सही। ऐसे इसका दूसरा कैटेगरी में कौन सा कैटेगरी होगा? अजीत के लिए क्वेश्चन है। एलाइलिक, क्या हो जाएगा? एलाइलिक हो जाएगा। प्राइमरी है जरूर लेकिन एलाइलिक हो जाएगा। आइए इसको देखिए, किससे पूछ लो? ये विकासगिरी से। चल विकासगिरी, इसका नाम बताओ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में। कुमार गौरव, क्वेश्चन पासेस टू कुमार गौरव। क्वेश्चन पासेस टू सुनिधि। क्वेश्चन पासेस टू रोजी। टर्शियरी। टर्शियरी नहीं ना है, टर्शियरी नहीं ना है, ये पहला कार्बन से अटैच है। पहला कार्बन से अटैच है। इस अरे मेरे इससे कोई लॉगिन किया हो क्या? इससे कोई लॉगिन किया हो क्या? नहीं, यहाँ से लॉगिन नहीं है, मोबाइल हटा देते हैं, कुछ प्रॉब्लम हुआ। हाँ जी, तो देखो ये प्राइमरी कार्बन है। प्राइमरी कार्बन क्यों है कि इस कार्बन से डायरेक्टली एक ही कार्बन अटैच है, इसलिए प्राइमरी कार्बन हो गया, इसलिए प्राइमरी अल्कोहल हो गया। ये किससे पूछ लूं मैं? ये बता दो तुम, पल्लवी, ये बताओ कौन सा अल्कोहल है, टर्शियरी या प्राइमरी? या सेकेंडरी? बोलो। चलो अर्पणा तुम बोलो। सेकेंडरी बिल्कुल सही है। अब देख लो, ये हो गया तुम्हारा टर्शियरी, नहीं ये भी सेकेंडरी है। कैसे सेकेंडरी है? एक तरफ इधर कार्बन है, एक तरफ इधर कार्बन है ना, और ये कार्बन कितना हो गया? 2 डिग्री कार्बन हो गया, इसलिए सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। इसमें आ जाइए, जिस कार्बन से OH अटैच है ना, उससे 3 ठो डायरेक्टली अटैच है। कितना अटैच है? 3 ठो डायरेक्टली अटैच है। 2 ऊपर हो गया, एक देखो यहाँ हो गया, तो 3 अटैच होने की वजह से ये टर्शियरी कार्बन हो गया। तो इस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, इसलिए टर्शियरी अल्कोहल हो गया। ठीक है, आइए नोमेनक्लेचर फॉर अल्कोहल। In common system, suffix alcohol is used with the corresponding alkyl group, while in the case of the IUPAC, IGNO, alcohols are derivative of alkane hydrocarbon. Therefore, half of the name is done on the basis of
hydrocarbon and another half on the basis of functional group. For functional group, suffix ol is used, and for the nomenclature of hydrocarbon, 5 steps are utilized as you have studied in class 11. First step was selection of longest chain. Second step was selection of side chain, selection of locant carbon, now counting, and finally naming. तो ये 4 स्टेप उसमें इन्वॉल्व रहेगा. मैं इतना ही सिर्फ बोलूंगा क्या कि half of the name is done on the basis of hydrocarbon and another half on the basis of functional group. For functional group, for in alcohol, suffix ol is used. आइए इस कार्बन को देखते हैं हम लोग. तो सबसे पहले तो आप आ जाइए कॉमन सिस्टम में. कॉमन सिस्टम में ये मिथाइल ग्रुप है और मिथाइल ग्रुप से OH अटैच है, इसलिए मिथाइल अल्कोहल हो गया ना. एक कार्बन है तो एक कार्बन के हाइड्रोकार्बन को मीथेन कहते हैं, इसमें ओल जुड़ गया. 2 भावेल है, एक भावेल ओमिट हो गया, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, मीथेनॉल हो गया. इसको देखिए प्रोपाइल ग्रुप है और इसमें इससे अटैच अल्कोहल है ना, तो नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल कहला गया. आयुपैक में कैसे हो जाएगा, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ आपका कितना हो गया, 3 हो गया. तो 3 ये आयुपैक में कर रहे हैं तो 3 कार्बन के लिए प्रोप हो गया, सिंगल बॉन्ड के लिए प्रोपेन हो गया. एक पर ओल है तो 1 प्रोपेनॉल या प्रोपेन 1 ओल, दोनों में से कोई बोलिए, दोनों सही होगा. ठीक है. इसका कॉमन सिस्टम देखो तो ये सेकेंडरी कार्बन से अटैच है ना. इधर से भी अल्कोहल का पोजीशन हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिससे अटैच है उस कार्बन का, इस लोकेंट कार्बन का पोजीशन 2 है, इधर से भी 2 है. ठीक है. सेम हो गया, सेम के लिए आइसो आता है कॉमन में, इसीलिए इस ग्रुप का नाम हो गया आइसोप्रोपाइल. सफिक्स अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. अब नेमिंग करना है तो इधर लेफ्ट साइड से काउंटिंग कीजिए या राइट साइड से आयुपैक में कीजिए. ठीक है. 3 कार्बन के लिए हो गया प्रोप, सिंगल बॉन्ड है, ANE लग गया, प्रोपेन हो गया. ठीक है. और इसके बाद उसमें सेकेंड कार्बन पर अल्कोहल लगा हुआ है, इसलिए आपका ये प्रोपेन 2 हो गया. हाँ बेटा, अच्छा ठीक है बेटा. हाँ जी, ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम आई थिंक आई हैव लेफ्ट द Google Meet. It is not my fault, it is fault of Google. हाँ जी, चलो नेटवर्क अचानक मेरा चला गया, नेटवर्क चला गया जिसकी वजह से आपका हेलो स्टूडेंट्स, ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम ना आई हैव लेफ्ट विदाउट Google did not inform me that I am leaving the meeting, so I was out of your meeting due to network problem. Now once again we will start our classes. Let us represent हाँ जी. तो इस केस में देखिए, इस केस में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है, तो 4 के लिए ब्यूटाइल हो गया, कोई ब्रांचिंग नहीं है, नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल कहला जाएगा. आयुपैक में क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 1 ओल हो जाएगा. इस अल्कोहल को देखिए
सेकेंडरी ब्यूटाइल है। सेकेंडरी क्यों है? तो देखिए, जब किसी भी ये सेकेंडरी कार्बन से अटैच है, आइसो नहीं कह सकते हैं। आइसो के लिए कंडीशन था कि इधर से भी सेम होता, ठीक है, दो तरफ से कम सेम होना चाहिए। इसमें एक तरफ से दो है तो एक तरफ से थर्ड कार्बन है, इसलिए आइसो नहीं होगा। सेकेंडरी कार्बन से है, इसलिए इस ग्रुप का नाम हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल, और ये अल्कोहल हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। और आयुपैक में क्या हो जाएगा, काउंटिंग कर दीजिए, 1, ये हो गया आपका 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है, 4 के लिए ब्यूट कर दिए, सिंगल बॉन्ड वाला है ब्यूटेन हो गया। 2 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, 2 ओल लगा दिए, पहला भावेल ओमिट कर दिए, नाम हो गया ब्यूटेन 2 ओल। उसी तरह से इस कंपाउंड का नाम है आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल इसको कहेंगे कि नहीं कहेंगे, बताइए। नहीं कहेंगे, आइसोब्यूटाइल नहीं, स्ट्रक्चर ये गलत दिया हुआ है, आइसोब्यूटाइल नहीं कर सकते हैं, नहीं होगा जी आइसोब्यूटाइल। इधर से लेकिन हो गया थर्ड कार्बन, और इधर से हो गया कौन सा कार्बन, सेकंड कार्बन, आइसोब्यूटाइल कभी भी नहीं कर सकते हैं इसको। आइसोब्यूटाइल का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये एनसीईआरटी का लिया हुआ है, एनसीईआरटी में इसका मतलब गलत है आपका, ठीक है। ऐसे रहता आपका, ऐसे, ठीक है, आइसोब्यूटाइल ग्रुप रहता, तब उसको हम लोग आइसोब्यूटाइल अल्कोहल कहते। ये रहता तुमको तो यहाँ से OH अटैच रहता, तब हम लोग आइसोब्यूटाइल अल्कोहल कहते, ठीक है। ये आइसोब्यूटाइल नाम इसका देना गलत है, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। देखो ना, दोनों तो स्ट्रक्चर सेम में है, ठीक है, इसलिए आइसोब्यूटाइल, इस अल्कोहल को आइसोब्यूटाइल अल्कोहल कहेंगे। इसका नाम जो है आपका वही होगा, जैसे अब हम लोग इसका नाम लिख करके देखो, तो ये सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया, सिलेक्शन ऑफ साइड चेन हो गया, 1, 2, और ये हो गया आपका 3। तो 2 पर मिथाइल है, तो देखो 2 मिथाइल हो गया। मेन चेन में 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए प्रोप आ गया, ठीक है। सिंगल बॉन्ड वाला है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ANE लग गया, और उसी में OH के लिए 1 ओल लगा दिए, पहला भावेल ओमिट कर दिए, तो 1 ओल हो गया, तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। तो जो यहाँ पर आइसोब्यूटाइल जो है, ये स्ट्रक्चर आपका सरासर गलत है एनसीईआरटी का, ये स्ट्रक्चर होगा आइसोब्यूटाइल अल्कोहल का, ठीक है। चलिए, अब हम लोग देख रहे हैं ये टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। क्यों टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है? क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप टर्शियरी कार्बन से अटैच है। कैसे टर्शियरी है? तो 3 ठो कार्बन एटम इससे डायरेक्टली अटैच है। कितना अटैच है? 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच है, इसलिए टर्शियरी कार्बन हो गया, इसलिए टर्शियरी अल्कोहल हो गया। तो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब इसका आयुपैक में नेमिंग कर दीजिए, तो सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन ना, लॉन्गेस्ट चेन इसमें 3 हो गया ना, काउंटिंग कहीं से कर दीजिए, 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया 3। तो 2 पर मिथाइल हो गया, 3 कार्बन है मेन चेन में, 3 कार्बन के लिए प्रोप हो गया, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE आ गया, 2 पर ओल है, E हटा करके 2 ओल कर दिए, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल हो गया। ये ग्लाइसरॉल है ना, इसका यूज कॉस्मेटिक में होता है, सोप वगैरह में होता है, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट पोजीशन, ये 2 पोजीशन, ये 3 पोजीशन, तो 1 2 3 ना, प्रोपेन ट्राईओल हो जाएगा। ट्राई जो होगा कभी भी प्रोपेन के पहले नहीं आएगा। इस कंपाउंड को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 2, ये हो गया 3 ना, प्रोपेन ट्राईओल, प्रोपेन ट्राईओल। ई यहाँ पर रहेगा क्योंकि कॉन्सोनेंट और भावेल दोनों एक साथ है, इसलिए ओमिट नहीं होगा ट्राई। लेकिन कभी भी ट्राई प्रोपेनॉल नहीं लिख सकते हैं, ट्राई प्रोपेनॉल हम लोग नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? ट्राई प्रोपेनॉल लिखने का मतलब है कि प्रोपेनेट यानी 6 कार्बन हो गया, लेकिन ऐसा तो नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं होगा। अब कोई साइक्लिक अल्कोहल है तो साइक्लिक के लिए हम लोग साइक्लो प्रीफिक्स लगा दिए, ठीक है। 6 नंबर ऑफ कार्बन है इसलिए हेक्स लगा दिए, सिंगल बॉन्ड वाला है इसलिए ANE लगा दिए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के लिए OH लगा दिए, जहां पर OH होगा वही पहला कार्बन हो गया, ठीक है, इसलिए हेक्सेनॉल हो गया इसका नाम। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ 1 होगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। 2 पर मिथाइल है,
2 मिथाइल लिख दिए, साइक्लिक कंपाउंड है इसलिए साइक्लो प्रीफिक्स लगा दिए, 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE लगा दिए, ओल जोड़ दिए, ओल ये आपका हो गया। तो पहला भावेल ओमिट किया गया है क्योंकि O और E दोनों साथ साथ आ रहा था, E पहले है बाद में O है इसलिए E ओमिट कर दिया गया। आइए अब हम लोग फेनोलिक देखते हैं। द सिंपलेस्ट हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन इज फेनॉल, इट्स कॉमन नेम इज आल्सो एक्सेप्टेड इन आईयूपैक ना, आईयूपैक में भी इसका कॉमन नेम एक्सेप्ट कर लिया गया है। किधर कर्सर मेरा, यहाँ है, हाँ। तो ये हो गया आपका फेनॉल, आईयूपैक में भी ये फेनॉल ही होता है। अगर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो और एक मिथाइल ग्रुप हो, ठीक है, तो ये ऑर्थोक्रिसोल, ओ मीन्स ऑर्थो, ऑर्थोक्रिसोल कहलाएगा। यही अगर मेटा पर रहता तो मेटा क्रिसोल हो जाता, पैरा पर रहता तो पैरा क्रिसोल हो जाता। आईयूपैक में क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो 2 मिथाइल फेनॉल इसका नाम हो गया, इसका 3 मिथाइल फेनॉल हो गया, ये 4 मिथाइल फेनॉल हो गया। उसी तरह से कैटेकॉल हो गया आईयूपैक में, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया और ऑर्थो पर लगा हुआ हो तो कैटेकॉल हो गया। अगर यह मेटा पोजीशन पर लगा हुआ हो रिसोर्सिनॉल हो गया। अगर पैरा पर लगा हुआ हो तो हाइड्रोक्यूनोन या क्यूनोल कहलाता है, हाइड्रोक्यूनोल या क्यूनोल कहलाता है, ठीक है। तो आइए इसका आईयूपैक में नाम में देखते हैं तो बेंजीन 1,2 डाइओल हो गया, ये बेंजीन 1,3 डाइओल, इसका नाम हो जाएगा बेंजीन 1,4 डाइओल। आइए ईथर में, तो ईथर में आपको मैं बता चुका हूं कॉमन सिस्टम और आईयूपैक सिस्टम। कॉमन सिस्टम में होता क्या है कि चाहे तो इसमें एराइल ग्रुप होगा या अल्काइल ग्रुप होगा, कॉमन सिस्टम में हम लोग सफिक्स जो यूज करते हैं ईथर यूज करते हैं। जैसे आपको एक तरफ CH3 है देख रहे हैं स्क्रीन पर, दूसरे तरफ इथाइल है, तो इथाइल मिथाइल ईथर हो गया। अगर दोनों सेम ग्रुप लगा हो सिमेट्रिकल ईथर के केस में जैसा होता है तो उसके लिए हम लोग डाई ट्राई टेट्रा यूज करते हैं, डाई यूज करेंगे, डाई से तो ज्यादा हो ही नहीं सकता है आपका, ठीक है। तो डाई मिथाइल ईथर हो गया, दोनों तरफ इथाइल रहता तो डाई इथाइल ईथर हो जाता, दोनों तरफ प्रोपाइल रहता तो डाई प्रोपाइल ईथर हो जाता, एक तरफ मिथाइल रहता एक तरफ इथाइल रहता तो इथाइल मिथाइल ईथर हो जाता। उसी तरह से आप आ जाइए इस कंपाउंड को देखिए, यहाँ पर दोनों तरफ इथाइल है तो डाई इथाइल ईथर कॉमन नेम हो गया, डाई इथाइल ईथर। इसमें क्या है, मिथाइल है और प्रोपाइल है, ठीक है, तो मिथाइल नॉर्मल प्रोपाइल ईथर हो गया आपको ना। इसमें एक तरफ क्या है, फिनाइल है, एक तरफ मिथाइल है, तो मिथाइल फिनाइल ईथर या एनिसोल भी कहा जाता है इसको, ठीक है। एक तरफ बेंजीन रिंग है, फिनाइल ग्रुप है, दूसरे तरफ इथाइल है, तो इथाइल फिनाइल ईथर हो गया। इसी तरह से सारे कंपाउंड का लिख लेंगे। आईयूपैक में आईयूपैक में लिखने में किया जाता है कि जो छोटा ग्रुप है, जैसे कि इसमें देख लीजिए, इसी में देखिए ना, एक तरफ मिथाइल ग्रुप है और एक तरफ इथाइल ग्रुप है, तो जो बड़ा होगा वो मेन चेन में आ जाएगा और छोटा वाला को ऑक्सीजन के साथ ले लिया जाता है, ठीक है। तो छोटा वाले को ऑक्सीजन के साथ लीजिएगा तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी, तो हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन ना। आइए इसमें देखिए दोनों तरफ मिथाइल है तो ये हो गया मिथॉक्सी मीथेन, एक तरफ इथाइल दूसरे तरफ भी इथाइल, तो इथॉक्सी इथेन ना। इसमें देखिए एक तरफ मिथाइल है तो मिथाइल को ऑक्सीजन के साथ ले लीजिए तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी, है ना। 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोप सिंगल बॉन्ड वाला है, प्रोपेन हो गया, तो 1 मिथॉक्सी प्रोपेन हो गया, ठीक है। अब आ जाइए आप ये कंपाउंड एनिसोल में, तो एक तरफ मिथाइल है एक तरफ ऑक्सीजन है, ठीक है, और मिथाइल छोटा है, ठीक है, तो ये मिथॉक्सी हो गया और इसका नाम क्या हो गया आपका, बेंजीन, तो ये मिथॉक्सी बेंजीन हो गया, ठीक है। उसी तरह से इसमें आ गया बेंजीन है, दूसरी तरफ से इथाइल है, तो इथाइल फिनाइल इथल कॉमन में हो गया, आईयूपैक में इथॉक्सी बेंजीन हो गया। तो ये आईयूपैक देख रहे थे, कॉमन सिस्टम देख रहे थे, दोनों देख रहे थे। इसको एक बार एनसीईआरटी का है और इसको प्रैक्टिस कर लेना है, देखना जरूरी है। एनसीईआरटी आप देखिए या इसको देखिए, बात बराबर हो गया आपका। रिकैप आपका कुछ देखते हैं ना। अब बताइए पहला कंपाउंड का नाम क्या होगा, तो देख लो इसका आईयूपैक नेम पहले कंपाउंड का, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, सिलेक्ट कर लिए लॉन्गेस्ट चेन, सिलेक्शन ऑफ साइड चेन, सिलेक्शन ऑफ साइड चेन, ठीक हो गया। सिलेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तब सबसे पहले पहचान लीजिए कि अल्कोहलिक ग्रुप का है, फिनॉल चेन हो गया। काउंटिंग इज डन फ्रॉम दैट साइड वेयर फंक्शनल ग्रुप इज नियरर टू, ये हो गया 3,
ये हो गया 4, ये हो गया 5। अब आईयूपैक में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सब्स्टिट्यूएंट आता है, तो जब इसका नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की 4 क्लोरो, 4 पर आपका हो गया आपका 4 क्लोरो, ठीक है, 2,3 डाइमिथाइल, 2,3 डाइमिथाइल, 2,3 डाइमिथाइल, ठीक है। 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए हो गया पेंट, सिंगल बॉन्ड वाला है, पेंटेन दे दिए ना, ई हटा करके ना, कितना ओल लग गया, 1 ओल लग गया, यही इसका यूपैक नेम हो गया, ठीक है। देखिए इसका आंसर मिला ये, तो 4 क्लोरो 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन 1 ओल आ गया आपका। इसके बाद दूसरे कंपाउंड का नाम हो गया क्या, इथर है, ठीक है, तो 2 इथॉक्सी प्रोपेन। फिर हो गया आपका तीसरा कंपाउंड का नाम 2,4,2,6 डाइमिथाइल फेनॉल। उसी तरह से लास्ट वाले का हो गया इथॉक्सी 2 नाइट्रोसाइक्लोहेक्सेन। आइए स्ट्रक्चर्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप हम लोग देखने जा रहे हैं, और इसके फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसा होता है और क्यों होता है, इससे क्या फायदा है वो हम लोग देखेंगे ना, या क्या क्या इसमें डिमेरिट्स है, ठीक है। देखो अल्कोहल के केस में ये कार्बन कितना हाइब्रिडाइज्ड है, कौन बताएगा, किससे पूछ ले, चंदन है आज, चलो अजीत तुम्ही से पूछता हूं, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। किसका सर? इस कार्बन का, देखो यहाँ एरो जहां पर खींचा हुआ है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। हम अधूरा लिखे हैं, आपको पूरा sp3 sp3 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही ना। sp3 हो जाएगा, कैसे पकड़े, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए sp3 आ जाता। तो sp3 में देखिएगा कि बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट होता है। यहाँ कितना है, 108.9 डिग्री है, 108.9 डिग्री है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देख रहे हैं बॉन्ड लेंथ ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बीच 96 पिकोमीटर है, जबकि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ 142 पिकोमीटर है। आइए फेनॉल के केस में, फेनॉल के केस में ये बॉन्ड एंगल 109 डिग्री है ना, तो बॉन्ड एंगल थोड़ा सा बढ़ गया है, ठीक है। वहाँ 108 था, 8.9 डिग्री था, वहाँ यहाँ पर हो गया थोड़ा सा बढ़ गया, 109 डिग्री हो जाएगा। साथ ही साथ देखेंगे क्या कि कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड जो है यहाँ पर बढ़ गया है कि घट गया है, घट गया है, 136 पिकोमीटर है, जबकि यहाँ पर 142 पिकोमीटर है, ठीक है। उसी तरह ईथर में आइएगा तो बॉन्ड एंगल देखिए फिर बढ़ गया, ठीक है, sp3 यानी कि मीथेन से भी बढ़ गया। नॉर्मल जो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट होता है, उससे भी ज्यादा ये बढ़ गया। बॉन्ड लेंथ कार्बन ऑक्सीजन का देखिएगा तो वहां पर 136, इसमें और ज्यादा बढ़ गया, कितना हो गया, 141 पिकोमीटर हो गया, इससे थोड़ा सा कम है ये, ठीक है। आइए ऐसा क्यों होता है, तो देखिए सबसे पहले तो बॉन्ड एंगल में देखिए, तो बॉन्ड एंगल में होता क्या है कि ये लोन पेयर और ये लोन पेयर दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। रिपल्सिव फोर्स लगने की वजह से ये लोन पेयर जो होगा बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, जिसके चलते ये क्या होगा, थोड़ा सा इधर खिसक जाता है, इसलिए बॉन्ड एंगल नॉर्मल से इसमें कम हो गया। फिनॉल के केस में थोड़ा सा इससे बढ़ जाता है, क्यों बढ़ जाता है कि जब लोन पेयर रोल पेयर में रिपल्सन होगा, ये लोन पेयर इस लोन पेयर को जब रिपेल करेगा तो ये बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, ये भी बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, तो दोनों बॉन्ड पेयर नजदीक आएंगे, तो नजदीक आएंगे तो ये बल्कियर ग्रुप है, यह बल्कियर ग्रुप होने की वजह से इसको रिपेल करेगा हल्का सा, जिसके चलते 109 डिग्री पर आ जाता है। ईथर में आपका दो बल्कियर ग्रुप है, एक बल्कियर ग्रुप इधर है और एक बल्कियर ग्रुप इधर है। जब दोनों लोन पेयर में रिपल्सन लगा और लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल किया, तो बॉन्ड पेयर एक दूसरे के बहुत करीब आ गए, जैसे ही करीब आ गए ये दोनों बल्कियर ग्रुप भी रिपेल किया, बॉन्ड पेयर भी रिपेल किया, दो डबल रिपल्सन हो गया, जिसके चलते पीछे की तरफ खिसक गया और बॉन्ड एंगल थोड़ा सा बढ़ गया, 111.7 डिग्री हो गया, ठीक है। आइए कुछ रीजनिंग और देखते हैं हम लोग। इसमें देखो बॉन्ड लेंथ 142 पिकोमीटर था, इसमें बॉन्ड लेंथ घट गया, 136 हो गया,
गया। क्यों हो गया? क्योंकि यह कार्बन जो होता है पार्शियली डबल बॉन्ड नेचर का होता है, साथ ही साथ यह कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जबकि यह कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, तो यह डबल बॉन्ड कैरेक्टर का होता है, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से यह बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाता है। ठीक है, आइए फिर से एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं ना। हाँ, एक चीज और, वाटर का बॉन्ड एंगल है आपको कितना, उसमें भी 2 लोन पेयर होता है, तो उसमें बॉन्ड एंगल घट करके 104.5 डिग्री हो जाता है, जबकि डाई मिथाइल ईथर में 109 हो जाता है। क्यों हो जाता है? तो इसमें एक और रिपल्सिव फोर्स काम करता है, लोन पेयर रिपल्शन तो था ही। ठीक है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी है, साथ ही साथ क्या है, ये दोनों, ये बॉन्ड पेयर भी रिपल्शन है, यहाँ भी रिपल्सिव फोर्स लगेगा दोनों बॉन्ड के बीच में। ठीक है, साथ ही साथ ये बल्कियर ग्रुप जो है यहाँ पर कौन सा है, CH3 है, और ये CH3 है। इन दोनों के जब करीब आ जाएंगे तो इन दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लॉड भी एक दूसरे को रिपेल करेगा, इसलिए बॉन्ड एंगल थोड़ा सा इससे इसका ज्यादा हो जाता है। आइए, the bond angle in alcohol is slightly less than the tetrahedral angle, 109 डिग्री 28 मिनट होता है आपको किसका, नॉर्मल केस में, टेट्राहेड्रल के केस में, लेकिन बॉन्ड एंगल स्लाइटली कम है। ऐसा क्यों है? इट इज ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो है आपका कौन, लोन पेयर, उसमें रिपल्सिव फोर्स लगने लगता है, जिसके चलते बॉन्ड एंगल थोड़ा सा घट जाता है। द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इज 136 पिकोमीटर इन फेनॉल, इज स्लाइटली लेस देन दैट इन मिथेनॉल। तो इसमें 2 रीजन हो गया, एक तो पार्शियली डबल बॉन्ड नेचर का हो गया, जिसको वो ये कौन सा, वह कार्बन जिससे हाइड्रोक्सिल अटैच था, साथ ही साथ वह sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है। ठीक है, यही वजह है कि आपका उसका बॉन्ड लेंथ थोड़ा सा घट जाता है। आइए, इन ईथर the 2 bonds pair and 2 lone pair of electron on oxygen are arranged approximately in a tetrahedral arrangement। इसमें जो होता है 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर ऑक्सीजन पर प्रेजेंट रहता है, और इस तरह से अरेंज होता है जैसे वो टेट्राहेड्रल हो। द बॉन्ड एंगल इज स्लाइटली ग्रेटर देन द टेट्राहेड्रल एंगल ड्यू टू द रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन द 2 बल्कियर ग्रुप। तो 2 बल्कियर ग्रुप जो होता है, हर ग्रुप वो नजदीक आने लगता है, उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओवरलैप करने लगेंगे, जिसके चलते उसमें भी रिपल्सिव फोर्स लगने लगता है, और उसका बॉन्ड एंगल जो है टेट्राहेड्रल से भी बढ़कर के ज्यादा हो जाता है। आइए अब हम लोग प्रिपरेशन देखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, पहला पॉइंट है फ्रॉम अल्कीन, और फ्रॉम अल्कीन में हम लोग देखते हैं बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन से होता है। यह आपको मर्कोनिकप्स रूल को फॉलो करता है, एंड हेयर एसिड इज यूज्ड एज ए कैटालिस्ट। ठीक है, और मर्कोनिकप रूल्स क्या था, द नेगेटिव, इट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड इन विच positive addendum or hydrogen will be attached to that olefinic carbon atom which contains maximum number of hydrogen atom। ठीक है, आइए एग्जाम्पल के साथ हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड हो गया ये आपका, ठीक है, 4 अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, 1 2 3 4 4 अल्काइल ग्रुप इस पर हम लगाए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन है। हाइड्रेशन जहां पर लग गया समझिए कि उसका इंट्रोडक्शन है, वाटर का इंट्रोडक्शन हो रहा है आपका। तो किसके प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में हो रहा है, यह आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो सीधे यह आपका अल्कोहल में बदल गया। ठीक है, कैसे अल्कोहल में बदलता है इसको हम लोग आगे देखेंगे। और ऐसी अल्कोहल को अगर हम लोग अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करा दें, ठीक है, तो यह आपको अल्कीन में करस्पॉन्डिंग ओलिफिन में बदल जाता है। आइए इसका रिएक्शन हम लोग देखते हैं। तो एसिड लेने से क्या होगा, H+ आयन रिलीज करेगा, यह H+ आयन वाटर पर अटैक करेगा, वो हाइड्रोनियम आयन बना दिया, तो हाइड्रोनियम आयन बन गया, H3O+ बन गया। अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है, अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और ये है, तो कार्बन के पाई बॉन्ड को यह शिफ्ट करा देगा। ठीक है, एक जगह शिफ्ट करा जाएगा, सपोज कि यहाँ पर आ गया, तो इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ गया और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। एक इलेक्ट्रॉन जो होगा यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा, ठीक है, और जा करके आपको जैसे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गया तो करेगा क्या, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, H2O वाटर बन जाएगा और ये नॉर्मल वाटर में बदल गया, न्यूट्रलाइज कर गया आपको।
ठीक है। अब यहाँ से H प्लस के फॉर्म में निकल गया, यही H प्लस जो होगा जा करके इस पर आपको अटैक कर देगा माइनस वाले पर, ठीक है। और इस तरह से बना देगा आपको CH3, CH2 यहाँ पर प्लस चार्ज वाला बन गया, ठीक है। अब वाटर का नेक्स्ट मोलिकुल जो होगा ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपना लाएगा, इस पर देगा, ठीक है। तो ये कंपाउंड बनेगी। अब इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन की बढ़ गई, क्यों बढ़ गई कि एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिया तो इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, तो एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया, यह बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिसके चलते यहाँ से H प्लस आयन निकल जाएगा। यही H प्लस आयन आपका जो एसिड था वो रीजनरेट हो गया और H2SO4 की तरह वो बिहेव करेगा, ठीक है। और अल्कोहल आपका इस तरह से मिल गया, और इसमें ये अल्कोहल है, यहाँ पर एक O छूट गया है, ये अल्कोहल है आपका, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट स्टाइल से इसका मैकेनिज्म देखिए आप, ये वाटर है, हाइड्रोजन के प्रेजेंस में ये H प्लस आयन के प्रेजेंस में H3O हाइड्रोनियम आयन में बदल गया। अब हाइड्रोनियम आयन में बदलने के बाद इसका क्या होगा वो देखिए आप, हाँ। तो ये H प्लस ये है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ी हुई है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, ठीक है। तो ये न्यूट्रलाइज कर गया, H2O बन करके यहाँ से ये H प्लस के फॉर्म में निकल रहा है, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करा दिए, H प्लस को यहाँ ले जाके अटैक करा दिए, ये कंपाउंड बन गया, ठीक है। अब ये वाटर मॉलिक्यूल से इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट करेगा, ठीक है। तो डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से अब करेगा कि कहीं से एक बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को ये खींच लेगा, क्यों खींचेगा, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज होने से क्या हो गया, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ गई। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, इट इज टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो यह बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और H प्लस रीजनरेट करा दिया, ठीक है। अब इस तरह से H प्लस जो है वाटर के साथ मिलकर के हाइड्रोनियम आयन बना दिया और ये आपका करस्पॉन्डिंग अल्कोहल बन गया, ठीक है। तो एक रिएक्शन देखिए, एक एग्जांपल, प्रोपीन ले लिए, H को अटैच कराना है और OH को अटैच कराना है, तो H कहाँ जाएगा आपका, वहां जाएगा जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिले। तो देखो ये पंपिंग ग्रुप है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पंप करेगा तो पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा, तो इस पर तुम्हारा निगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो H वाला, ये H पॉजिटिव चार्ज वाला है, जब भी जाएगा तो इस कार्बन पर अटैक करेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ CH3 बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, क्यों जनरेट हो गया, क्योंकि पाई बॉन्ड शिफ्ट कर गया है। अब यहाँ पर जो आपका ये OH माइनस है न्यूक्लियोफाइल, इस पर, इस कार्बन पर आकर के अटैक कर दिया और यह प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट बना दिया। तो इसमें देख रहे हैं कि हाइड्रोजन या पॉजिटिव अटेंडम इज अटैच्ड टू दैट ओलिफिनिक कार्बन एटम which contains maximum number of hydrogen atom। तो ओलिफिनिक कार्बन यही है, यही दोनों में देखेंगे, इसको तो देखेंगे नहीं क्योंकि ये ओलिफिनिक नहीं है, ये तो पैराफिन है, पैराफिनिक कार्बन है, ओलिफिनिक कार्बन यही दोनों है। इसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन 2 है, इसलिए H प्लस अटैक करेगा, CH3 में बदल जाएगा, यहाँ पर आपका OH आकर के लग जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए कि यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, अगर उल्टा बना ना तो ये प्रोडक्ट बनेगा, यह कम स्टेबल है, क्यों कम स्टेबल है, तो देखो इस केस में दो मिथाइल ग्रुप था, दोनों तरफ से पंपिंग ग्रुप है, इसको इलेक्ट्रॉन पंप करके स्टेबलाइज करा देगा, और इसको जल्दी स्टेबलाइज नहीं करेंगे, लिस्ट स्टेबल है, तो इसका प्रोडक्ट जो होगा माइनर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। आइए हाइड्राबोरेशन, ऑक्सीडेशन अब हम लोग देखने जा रहे हैं, देखता हूँ अगर टाइम होगा तो इसको पढ़ाऊंगा, नहीं तो फिर इसको कल पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो 4 मिनट टाइम है, हाइड्राबोरेशन ऑक्सीडेशन में पढ़ा ही देता हूँ अभी आपको। चलिए देखिए, डाइबोरेन ले लिए, क्या लिए, डाइबोरेन ले लिए, BH3, ठीक है। तो BH3, बोरेन जो होता है BH3 हो गया बोरोन। अब यह बोरेन जो होगा आपको डाइमेराइज करके B2H6 में बदल जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया BH3 का होल ट्वाइस किया हुआ है, ये इसको ऐसे लिख दिए, ये आपका बोरोन मेटल की तरह है, तो ये आपका पॉजिटिव पार्ट हो गया, हाइड्राइड निगेटिव पार्ट हो गया। ये देखिए आपका इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन पंप करेगा, ठीक है। तो इस पर निगेटिव चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज दिखला रहा हूं, इसका इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट कर गया, इस पर आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो हाइड्राइड में, मेटल हाइड्राइड में H जो होता है निगेटिव होता है, तो ये कहाँ जाएगा, इस पॉजिटिव कार्बन पर अटैक करेगा। तो देखिए ये अटैक कर दिया, B माइनस को पॉजिटिव के साथ अटैक कर दिया, पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, ये कंपाउंड बन गया, ठीक है। अब यह दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर जाएगा, ये कहाँ से आया, प्रोपीन से, कहाँ प्रोपीन, ये रिएक्टेंट से, सबस्ट्रेट है, तो सेकेंड मॉलिक्यूल, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल, ये सेकेंड मॉलिक्यूल, तो पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, इसमें
जिसके चलते इस पर डेल्टा माइनस और इस कार्बन पर कितना आ गया, डेल्टा प्लस आ गया। ठीक है, तो डेल्टा प्लस या डेल्टा माइनस आ गया। अब यहाँ पर देखिए BH है तो H है, तो H कैसा है, पॉजिटिव वाला नहीं, निगेटिव वाला, और B प्लस है तो यहाँ से H माइनस को ला करके इस हाइड्रोजन पर जोड़ दिए। जैसे ही जोड़िएगा आपको ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक हाइड्रोजन बचेगा। तो देखिए बोरॉन के पास आपका यहाँ एक हाइड्रोजन बच रहा है। थर्ड मोलिक्यूल्स ऑफ इथीन ले लिए ना, पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर गया, ये हो गया निगेटिव पार्ट, ये हो गया आपका पॉजिटिव पार्ट ना, ये हो गया आपका कौन सा, निगेटिव पार्ट, ये हो गया पॉजिटिव पार्ट। इस निगेटिव पार्ट को उठा करके इस पॉजिटिव पर रख दिए और इतना बड़ा जो पॉजिटिव पार्ट बन गया इस निगेटिव पर जोड़ दिए, तो देखिए ये कंपाउंड बन गया। ठीक है, H2O2 प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलिसिस करा दिए तो आपका बोरन हाइड्रोक्साइड बन करके निकल गया और अल्कोहल मिल गया, 1 प्रोपेनॉल मिल गया। ठीक है, इसी को हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। यह एंटी मर्कॉनकप्स रूल को फॉलो करता है ना। किस रूल को फॉलो किया, एंटी मर्कॉनकप्स रूल को। कैसे फॉलो किया, देखिए इसमें यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है ओलिफिनिक, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जाना चाहिए था, OH यहाँ आना चाहिए था, लेकिन देखिए इसी कार्बन पर OH आ गया। देखिए यहाँ फर्स्ट कार्बन पर OH आ गया ना, इसलिए मर्कॉनकप रूल को नहीं बल्कि अगेंस्ट द मर्कॉनकप्स रूल है। ऐसे भी इसको दूसरा नाम परऑक्साइड इफेक्ट था, परऑक्साइड के प्रेजेंस में होता था, इसी का तीसरा नाम खराश इफेक्ट था। ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, इसको अब हम लोग कल देखते हैं। ठीक है।